हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वर्नर की थ्योरी को अच्छे से समझने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो हमारे साइंटिस्ट थे उनका नेम था अल्फ्रेड वर्नर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो यही सबसे पहले साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वर्नर, जिन्होंने हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में थ्योरी दी एंड उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले 1893 के अंदर अल्फ्रेड वर्नर को कुछ आइडियाज़ आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। मतलब अभी वो सिर्फ अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं। इन आइडियाज़ में वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते हैं। ये स्ट्रक्चर्स उनको कैसे पता चल गए, राइट? उन्होंने क्या स्टडी करी कि उनको ये स्ट्रक्चर्स पता चल गए। एक्चुअली उन्होंने ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थे, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से स्टडी किया। उसके बाद उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, इनकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज बनाती हैं। दैट इज़, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अंदर दो टाइप्स की वैलेंसीज होती हैं। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो ये तो भी सिर्फ इनके आइडियाज़ थे। अब हम इनके मेन पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन कौन से थ्योरीज़ में अपने पोस्टुलेट्स दिए। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे 1893 में उन्होंने हमें ये सारे आइडियाज़ दिए। वो अपनी थ्योरी 1898 में देते हैं। इसमें वो कह देते हैं कि जितने मेटल्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, उनके अंदर दो टाइप्स की वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, या फिर लिंकेज बोल सकते हैं। एक्चुअली आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर एक मेटल होता है और मेटल अपने आसपास कुछ लिगेंड्स या कुछ एटम्स से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि मेटल्स के पास दो तरीके की लिंकेज होती है कि दो तरीके की लिंकेज से वो लिगेंड्स से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये वाला हमारा फर्स्ट पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट में वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में बताते हैं। सेकेंड पॉइंट में वो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ताकि हम भी किसी भी कंपाउंड या फॉर्मूले को देखकर उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को निकाल सकें। तो इसमें ये कहते हैं कि ये आयोनाइजेबल होती है, दैट इज़ ये आयंस की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, और ये आयंस बनाने में कैपेसिटी इनके पास होती है कि ये आयंस बना सकें। और जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं ये नॉन आयोनाइजेबल होती हैं, इनमें कोई आयंस नहीं होते। अब जैसे कि इनमें आयंस होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस इनमें हो सकते हैं, तो ये नेगेटिव आयंस से सेटिस्फाइड हो जाती हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है ये न्यूट्रल और नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है। मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव आयंस आएगा, इधर भी नेगेटिव आयंस आएगा, पर एडिशन में यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आएगा। अच्छा, जो प्राइमरी वैलेंसी का जो नंबर हमारे पास आता है वो नंबर उस कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज का जो हमारे पास नंबर आता है वो नंबर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर देखने को मिलता है। मगर अगर हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी का नंबर हुआ तो हम ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं, और अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ तो हम सेकेंडरी वैलेंसी को बता सकते हैं, क्योंकि इसका जो नंबर होगा वही नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। चलो अब देखते हैं कि फॉर्मूले को देखकर हम किस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का पता लगा सकते हैं। हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको CO दिख रहा है ये तो एक मेटल है। ठीक है, ये मेटल ब्रैकेट के अंदर 6NH3 से जुड़ा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर वो 3Cl से जुड़ा हुआ है। ब्रैकेट के बाहर आपको देखना है प्राइमरी वैलेंसी के लिए, तो आप देखें ब्रैकेट के बाहर आपको 3 क्लोरीन के एटम्स दिख रहे हैं। यही 3 नंबर आपका प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, ये जो मेटल होता है इस ब्रैकेट के अंदर कितनी चीज़ों से जुड़ा हुआ है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर NH3 जो है वो 6 प्रेजेंट है। मतलब ये कोबाल्ट जो है वो 6 NH3 से जुड़ा हुआ है। दैट इज़ जो 6 है वही आपका सेकेंडरी वैलेंसी है। थर्ड पॉइंट में वर्नर हमें सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी ही उस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिसाइड करती है। ज्योमेट्री की जगह यहाँ पर स्पैटियल अरेंजमेंट वर्ड भी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं।
ठीक है। तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेटल कितने लिगेंड्स से जुड़ा हुआ है ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोबाल्ट ब्रैकेट के अंदर 6 NH3 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये ब्रैकेट के अंदर 1 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये 5 NH3 से जुड़ा हुआ है, तो टोटली 6 से जुड़ा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2 क्लोरीन है और 4 यहाँ पर NH3 है, तो टोटल यहाँ पर 6 हो गए। तो इन तीनों के अंदर जो सेकेंडरी वैलेंसी का जो नंबर है वो 6 है। ठीक है। तो इसलिए इन तीनों की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहेगी। इस तरीके से यहाँ पर 2 और एग्जाम्पल्स दिए हैं। फर्स्ट वाले में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और सेकंड वाले में ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है। अब इसमें आपको सेकेंडरी वैलेंसी निकालेंगे तो 4 आएगी और इसमें भी सेकेंडरी वैलेंसी 4 आएगी। तो ये पूरे 3 पोस्टुलेट्स जो हैं उस वर्नर की थ्योरी में दिए गए हैं। एक बार हम रिवाइंड कर लेते हैं। 1893 में अल्फ्रेड वर्नर ने हमें कुछ आइडियाज़ दिए थे और ये थ्योरी उन्होंने हमें 1898 में दी थी, जिसमें उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पर अपना मेन फोकस रखा था। फर्स्ट पॉइंट में वो बताते हैं मेटल्स के पास प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं। सेकंड पॉइंट में वो हमें बताते हैं प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज को कैसे फाइंड करें और उनकी डिटेल में बताते हैं। सेकेंड वाले पॉइंट से आप प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसीज का डिफरेंस भी तैयार कर सकते हैं। थर्ड वाले पॉइंट पे मेन फोकस सेकेंडरी वैलेंसीज पे रखा गया है। सेकेंडरी वैलेंसीज को डिटेल में बताते हुए यह बताया गया है कि सेकेंडरी वैलेंसीज ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। दिस इज़ आवर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपका कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।